हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7th के लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने वुल एंड उसके प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिल्क एक स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर है जो सिल्क वर्म से मिलता है। ये सिल्क वर्म के कुकन से मिलता है जो एक प्रोटीन है। सिल्क स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है क्योंकि सिल्क एक एनिमल प्रोटीन है, तो इसको जलाने से हेयर के जलने जैसी स्मेल आती है। यह अपनी नेचुरल शाइनिंग के कारण काफ़ी कॉस्टली होता है। सिल्क फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं जिससे बाद में क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, और इस सिल्क क्लॉथ से बाद में साड़ी या दूसरी ड्रेसेस बनाई जाती हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। चाइना सिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। इंडिया एंड जापान में भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट्स स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ मलबरी ट्री लीव्स पर येलो कलर के एग्स देती हैं। ये एग्स 2 वीक में हैच होकर वर्म लाइक लार्वा बनाते हैं जिन्हें कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं। यह सिल्क वर्म मलबरी लीव्स को खाकर साइज में बड़े होते जाते हैं। लार्वा स्टेज तक आते आते यह सिल्क वर्म अपनी स्किन को 4 बार बदल चुके होते हैं। सिल्क वर्म के हेड पर स्थित 2 ग्लैंड में बनता है। अब यह सिल्क वर्म अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट की स्टेज में जाने के लिए रेडी होता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। हर सिल्क वर्म अब अपने हेड को 8 पैटर्न में घुमा कर कुकुन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिल्क वर्म के हेड पर 2 सिल्क ग्लैंड होती है और उससे सिल्क थ्रेड निकलता है। लिक्विड सिल्क सेरिसिन से कोटेड होती है जो कि एक वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम लेयर है, और एयर के कांटेक्ट में आकर ये सॉलिडिफाई हो जाती है और सिल्क फाइबर बनाती है। 2 से 3 दिन में सिल्क वर्म अपने आप को सिल्क से कम्प्लीटली कवर कर लेता है। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कुकुन। सिल्क वर्म के द्वारा बनाया गया कुकुन इसको प्यूपा स्टेज में प्रोटेक्शन देता है। जब यह प्यूपा फुल्ली डेवलप हो जाता है तो यह एडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है। उस वक्त यह कुकुन को काट कर बाहर आ जाता है। एडल्ट सिल्क मोथ की लाइफ कुछ ही दिनों की होती है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है और उसके कुकुन को कलेक्ट करके उससे सिल्क निकाला जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क वर्म बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। सिल्क फार्म में फीमेल सिल्क मोथ को सेपरेट लिनिन बैग में रखा जाता है जिसको बहुत सावधानी से पहले डिसइंफेक्ट कर लिया जाता है। एक सिल्क वर्म कम से कम 200 से 500 एग एक टाइम में देती है। इन एग्स को हाइजेनिक एंड सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन के अंदर परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स में बैम्बो ट्रे के ऊपर रखा जाता है। अब एग्स को एक सुटेबल टेम्परेचर पर इनक्यूबेटर की हेल्प से गर्मी देते हैं जिनसे कि एग से लार्वा निकल आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनक्यूबेटर क्या होता है। इनक्यूबेटर इज एन इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स इनसाइड विच ए सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट ए डिजायर्ड टेम्परेचर। यानी कि किसी भी जगह पर डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस इनक्यूबेटर कहलाता है। अब हैचिंग बॉक्स या ट्रे के ऊपर परफोरेटेड पेपर सीट रख देते हैं और इन सीट्स के ऊपर कटे हुए मलबरी लीव्स फैला देते हैं। जब लार्वा अंडे से बाहर आते हैं तो इन मलबरी लीव्स को खाते हैं और लगातार वो दिन रात इनको खाकर अपने साइज में विशाल वृद्धि कर लेते हैं। 20 से 30 दिन के बाद ये सिल्कवर्म खाना रोक देते हैं और एक बम्बो से बने टाइनी चैम्बर की तरफ मूवमेंट करते हैं। वहाँ जाकर यह कुकुन स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। इन चैम्बर या ट्रे में स्मॉल रैक या ट्विग प्रोवाइड किया हुआ होता है जिन पर यह कुकुन जाकर अटैच हो जाते हैं। एक सिल्क वर्म जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है अपना कुकुन 4 से 5 दिन में
कंप्लीट कर लेता है, जिसमें अबाउट 600 टू 1200 मीटर लंबा थिन सिल्क फाइबर होता है। कुकुन स्पिनिंग पीरियड में एक सिल्क वर्म प्यूपा स्टेज में आ जाता है। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, कुकुन से सिल्क बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग। कुकुन को सबसे पहले हॉट वाटर में बॉईल करते हैं या फिर ओवन में ट्रीट करते हैं, जिससे इनके अंदर का लार्वा मर जाता है। अगर लार्वे को नहीं मारेंगे और उन्हें बड़ा होने देंगे तो वो कुकुन को तोड़कर बाहर आ जाएगा और हमारे सिल्क थ्रेड की लेंथ छोटी छोटी हो जाएगी। इसके अलावा हॉट वाटर सिल्क गम सेरिसिन को सॉफ्ट भी कर देता है, जिससे कि हम उसे आसानी से अनवाइंड करके एक कंटिन्यूस थ्रेड प्राप्त कर लेते हैं। रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकुन इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग स्पेशल मशीन में होती है जो कुकुन से थ्रेड और फाइबर को अनवाइंड करती है। सिल्क के फाइबर बहुत पतले और डेलिकेट होते हैं और हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उनमें से बहुत से फाइबर को आपस में रील करके एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, जिसे रॉ सिल्क कहते हैं। डैमेज्ड और वेस्ट कुकुन का उपयोग इन्फीरियर क्वालिटी की सिल्क बनाने में करते हैं, जिसे स्पन सिल्क कहते हैं। थ्रोविंग, रॉ सिल्क को ट्विस्ट करके थ्रोन सिल्क बनाया जाता है। इस प्रोसेस को थ्रोविंग भी कहते हैं। यह प्रोसेस सिल्क को अलग अलग धागों में बिखेरने से रोकता है। डाइंग, थ्रोन सिल्क को अब डाई करके अलग अलग कलर में रंगा जाता है। अब इन डाइड सिल्क फाइबर को स्पन करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, जिन्हें बाद में वीव करके सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है वीवर्स के द्वारा। तो आज इस चैप्टर में हमने सिल्क कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा है। थैंक यू।